हेलो प्यारे बच्चों, मैं हूं सद्दाम सर और आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्लास 10th का, जिसको आप एपी नाम से पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हम कैसे भी कोई सीरीज़ को पता लगाएंगे कि वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है कि नहीं है। तो मान लीजिए कि कोई एक सीरीज़ है A1 A2 A3 A1 A2 A3 A4 A5 AN-1 AN। इनको बोलते हैं टर्म्स ऑफ सीरीज। ये सब क्या हैं? टर्म्स ऑफ सीरीज। टर्म्स ऑफ सीरीज मतलब जो कोई भी सीरीज है ये सब उसके टर्म्स हैं। जरूरी नहीं कि ये एपी ही हो। ये एपी कब होगी? जब अगर हम इसके किसी भी दो नंबर्स को इसमें से इसको घटाएं या इसमें से इसको, मतलब आगे के नंबर को उसके जस्ट पीछे नंबर से अगर माइनस करें और वो इक्वल आए, जैसे कि A2 माइनस A1 या फिर A3 माइनस A2 या फिर A4 माइनस A3 या फिर A4 माइनस A5 माइनस A4 अप टू AN माइनस 1। ये अगर सब इक्वल आता है, जिसको हम कोई कांस्टेंट K कह दे रहे हैं, ये अगर इक्वल आ रहा है तो फिर ये कैसी सीरीज होगी? ये अरिथमेटिक सीरीज होगी। इसमें क्या हुआ? डिफरेंस आया, डिफरेंस लिए नंबर्स का, और वो क्या आ रहा है? सबका इक्वल आ रहा है। मतलब हम कह सकते हैं कि सबका डिफरेंस कॉमन है और उस डिफरेंस को हम D से लिखते हैं और इसका नाम भी है कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस। और जो इसका फर्स्ट टर्म है A1 उसको लिखेंगे A से। A क्या हो जाएगा? सीरीज का फर्स्ट टर्म। इन दोनों का ही बहुत इंपॉर्टेंस है, फर्स्ट टर्म ऑफ सीरीज एंड कॉमन डिफरेंस ऑफ द सीरीज। कॉमन डिफरेंस कैसे निकालेंगे? हर आगे के नंबर के उसके जस्ट पीछे के नंबर से माइनस कर देंगे और वो सेम आना चाहिए सारे नंबर्स के लिए, चाहे हम A2 माइनस A1 करें या A3 माइनस A2 करें या A4 माइनस A3 करें। ये सब सेम आएगा तभी वो सीरीज़ हमारी AP में होगी। अब कई बार आपसे सवाल ही यही पूछा जाता है कि पता लगाएं कि कौन कौन सी सीरीज़ AP में है। तो आपको क्या करना है? मान लीजिए एक सीरीज़ है 2, 5, 8, 11, 14 और एक सीरीज़ है 2, 4, 7, 12। इन दोनों में से हमको अगर पता लगाना हो कौन सा AP है, तो फर्स्ट टर्म ये है, A का वैल्यू 2 हो जाएगा दोनों ही सीरीज़ के लिए। हम फर्स्ट सीरीज़ की बात करें तो 5 में से 2 माइनस करें या फिर 8 में से 5 माइनस करें या फिर 11 माइनस 8 करें या फिर 14 माइनस 11 करें। ये सारी वैल्यू 3, 3, 3, 3 आ रही है और यही हमारा D है। और चूंकि ये सारी वैल्यूज़ इक्वल आ रही हैं, मीन्स इनका डिफरेंस कॉमन है, तो इसको हम लोग बोलेंगे कॉमन डिफरेंस इसका 3 है। मीन्स ये सीरीज़ ऊपर वाली ये AP है। दूसरी सीरीज़ में बात करें तो 4 माइनस 2 करेंगे, 2 आया। 7 माइनस 4 करेंगे, 3 आया। 12 माइनस 7 करेंगे, ये 5 आया। ये यहीं से पता चल गया, ये 2 आ गया, ये 3 आ गया, यहीं से बोल दिए कि नॉट इन AP। AP में होने के लिए क्या ज़रूरी है कि उनका कॉमन डिफरेंस सेम आए। तो कई बार आपसे सीरीज़ दे करके उसका फर्स्ट टर्म और उसका कॉमन डिफरेंस लिखने के लिए कहा जाता है, तो आप उम्मीद है लिख पाएंगे। फर्स्ट टर्म तो जो भी सीरीज़ का पहला टर्म दिया है वही फर्स्ट टर्म हो गया, और आप सीरीज़ के आगे के नंबर से पीछे के नंबर को माइनस करते चले जाएं, वो D मिल जाएगा। तो आई होप कि आप लोग सीरीज़ का फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस निकालना सीख चुके होंगे। अब देख लेते हैं कि सीरीज़ AP होती क्या है। मान लेते हैं कि एक सीरीज़ है जिसका फर्स्ट टर्म है A फर्स्ट टर्म है, और मान लेते हैं कॉमन डिफरेंस D है। तो अगला टर्म क्या होगा? इस A में
कॉमन डिफरेंस उस फिक्स नंबर को ऐड कर दें, और वो फिक्स नंबर क्या होता है, कॉमन डिफरेंस। नेक्स्ट टर्म हो जाएगा a प्लस डी, नेक्स्ट टर्म हो जाएगा a प्लस 2d, नेक्स्ट टर्म हो जाएगा a प्लस 3d। इसी तरह लिखते चले जाएंगे। जो लास्ट टर्म यानी nth टर्म अगर हम बात करें वो आएगा n-1 इंटू डी, इसी को हम लोग बोलते हैं nth टर्म। nth टर्म ये कैसे लिख सकते हैं, देखिए फर्स्ट नंबर आपका सिर्फ a है, सेकंड नंबर है आपका a प्लस 2-1 इंटू डी, a प्लस डी। थर्ड टर्म आपका लिखा गया है a प्लस 3-1 इंटू डी, ए प्लस 2d। इसी तरह फोर्थ नंबर आपका लिखा गया है a प्लस 4-1 इंटू डी, ए प्लस 3d। तो इसी तरह लास्ट नंबर जो होगा nth नंबर जिसको बोल रहे हैं, अगर सीरीज में n ही टर्म होंगे तो जो आपका nth नंबर होगा, nth टर्म होगा, वही लास्ट टर्म भी हो जाएगा। क्या कहा मैंने कि अगर आपकी सीरीज में n टर्म ही हैं तो वो nth टर्म ही आपका लास्ट टर्म हो जाएगा। तो चाहे हम nth टर्म कहें और अगर सीरीज में n टर्म ही हैं तो वो लास्ट टर्म का भी फॉर्मूला वही हो जाएगा, L इज इक्वल्स टू a प्लस n-1 इंटू डी। ये लास्ट टर्म तभी है जब सीरीज है ओनली n टर्म्स, तो ये लास्ट टर्म हो गया। लेकिन tnth कभी भी लागू हो जाता है। मान लीजिए सीरीज में आपके पास 10 टर्म्स हैं, लेकिन आपको 5 टर्म पूछा जा रहा होगा, तो वो सीरीज का 5th टर्म है, ना कि लास्ट टर्म। तो आप t 5th लगाएंगे और वहाँ लिखेंगे a प्लस n-1, n की जगह पे 5-1 इंटू डी। इस तरह से आप 5 टर्म निकाल सकते हैं, मीन्स a प्लस 4d। तो tn इस तरह से लास्ट टर्म से अलग है, लेकिन दोनों का फॉर्मूला सेम ही है। ठीक है, तो अब हम लोग देखते हैं कि अगर हमको कोई भी सीरीज दे दिया जाए और हमसे कहा जाए कि उसका nth टर्म लिखिए, मीन्स मान लीजिए एक कोई सीरीज है जिसका आपको a दे दिया 2 और d का वैल्यू दे दिया है 3। अब आपसे कह रहा है कि इस सीरीज के फर्स्ट 4 टर्म लिखिए, फर्स्ट 4 टर्म। तो हमको पता है सीरीज का फर्स्ट टर्म होता है a, नेक्स्ट टर्म a प्लस डी, नेक्स्ट टर्म a प्लस 2d, नेक्स्ट टर्म a प्लस 3d। तो ये फर्स्ट टर्म, सेकंड, थर्ड, 4 टर्म लिखना था। a की जगह पे 2, नेक्स्ट लिख देंगे 2 प्लस 3, मीन्स ये 5 आ गया। a प्लस 2 इंटू 3, 3 इंटू 2 6, a की जगह 2 ले लें, 6 प्लस 2 8, या फिर 2 प्लस 3 इंटू 3 9 11। ये आपकी सीरीज आ गई 2 5 8 11। ये 4 टर्म आ गए इस सीरीज के। तो होप कि आप लिख पाएंगे। अगर आपको फर्स्ट टर्म दे दिया जाए और कॉमन डिफरेंस दे दिया जाए तो आप लिख पाएंगे सीरीज का कितना भी टर्म आपसे लिखने के लिए कहा जाए। कई बार आपसे पूछेगा कि मान लीजिए कोई सीरीज है 2 7 10, इतना दे दिया और आपसे कह रहा है कि फाइंड 10th टर्म, फाइंड 10th टर्म कितना आएगा, फाइंड 10th टर्म। तो t10th हमसे पूछा है, t10th। हमको tnth का फॉर्मूला पता है, क्या, a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है, तो 10th लिखने के लिए हम n की जगह पे 10 रख देंगे, तो आ जाएगा a प्लस 10-1 इंटू डी। अब हमको a का वैल्यू पता है 2 प्लस 10-1, d का वैल्यू कैसे निकलेगा, आगे के नंबर से इसको माइनस कर लें 7 - 2, या फिर यहाँ से इसको घटा लें 2 7, इसको 12 करो, ये AP में नहीं तो नहीं आएगा, या फिर 12 - 7 कर लो, ये 5 आ गया, ये भी 5 आ गया। ठीक है, तो d की जगह पे 5, तो 2 प्लस 10-1 9 इंटू 5, तो 9 इंटू 5 45 प्लस 2 इट्स 47। तो इस सीरीज का 10th टर्म क्या आ जाएगा, 47। ये आपका आंसर हो जाएगा। थोड़ा सा और अच्छी प्रॉब्लम्स की तरफ चलते हैं। तो कई बार आपसे पूछता है कि कोई सीरीज है, मान लीजिए 21 18 15, 21
18, 15, ये सीरीज है। और इसमें पूछ रहा है कि विच टर्म इज -81, कौन सा टर्म, आपसे n पूछा है कि कौन सा टर्म -81 होगा, -81 होगा। और क्या इस सीरीज में कहीं जीरो आएगा, क्या इस सीरीज में कहीं जीरो आएगा, ये पूछा गया। पहली बात तो ये कोई टर्म सीरीज में आएगा या नहीं आएगा, इसको सॉल्व करने के लिए समझ लेते हैं। मान लीजिए पूछ ले कि इस सीरीज में कहीं 10 आएगा, 10, तो हम लोग क्या करेंगे, tnth टर्म को 10 मान लेंगे और वहाँ से n की वैल्यू फाइंड करेंगे। अगर n की वैल्यू क्या आ गई, पॉजिटिव इंटीजर मीन्स वो टर्म उस सीरीज में आएगा। अगर ये n की वैल्यू फ्रैक्शन में आ गई, फ्रैक्शन, तो मीन्स वो टर्म नहीं आएगा, टर्म इज नॉट प्रेजेंट कहाँ पे, इन द सीरीज। समझ आया आपको क्या करना है, मतलब अगर कह दे ये सीरीज है और ये सीरीज में कहीं जीरो आएगा, ये सवाल पूछा है, तो हम लास्ट टर्म के nth टर्म की जगह पे जीरो रखेंगे और जीरो रख के a पता है d निकाल लेंगे, n फाइंड करने की कोशिश करेंगे। अगर n की वैल्यू कोई पॉजिटिव इंटीजर आ जाएगी तो क्या कहेंगे, जीरो इज प्रेजेंट। मतलब कोई भी टर्म, जरूरी नहीं वो जीरो पूछे, कोई टर्म पूछ लेता एक्स वाई जेड कुछ भी, उसको रख करके tn की जगह सॉल्व करते, अगर n की वैल्यू पॉजिटिव इंटीजर आ जाती तो हम कहते कि वो नंबर प्रेजेंट है सीरीज में। अगर n कोई फ्रैक्शन आ जाता तो टर्म क्या होगा, नहीं प्रेजेंट होगा सीरीज में। अब देखते हैं कि इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहला सवाल है हमारा कि ये सीरीज है और इस सीरीज का कौन सा टर्म -81 है। ठीक है, अगर इसका कोई टर्म -81 है, मतलब ये -81 इन सीरीज में है, तो अगर हम tn की जगह पे क्या ले लें, tnth इज इक्वल्स टू -81, इसको ले करके सॉल्व करें और अगर n पॉजिटिव इंटीजर आ गया तो वो टर्म है, अगर नहीं आया तो मतलब -81 सीरीज में है ही नहीं। तो यहाँ से a की वैल्यू हमको आसानी से मिल जाती है, फर्स्ट टर्म कितना है 21। d निकालने के लिए हमको क्या करना होता है, आगे के नंबर को इसके जस्ट पीछे के नंबर से माइनस करें, इससे यहाँ या इसको यहाँ से, तो ये आ जाएगा d की वैल्यू 18 माइनस 21 दैट इज -3, d की वैल्यू आ गई -3। हमको फॉर्मूला लगाएंगे tnth इज इक्वल्स टू a प्लस n-1 इंटू d। tnth क्या रखना है, -81 a की जगह पे क्या रखना है 21 प्लस n-1 d की जगह पे -3, इसको इधर लाएंगे तो ये -21 हो जाएगा। आई थिंक ये 112 और 10 102 इज इक्वल्स टू n-1 इंटू -3, -3 से डिवाइड कर देंगे तो माइनस माइनस कैंसिल, 3 से इसको कर देंगे तो 3 त्रिक का 9 और 3 चौक के 12, तो n-1 की वैल्यू आ जाएगी 34, मीन्स n इज इक्वल्स टू 35। मतलब इस सीरीज का जो 35th टर्म है, 35th टर्म वो कितना आ जाएगा, -87, तो आपका आंसर हो जाएगा 35। मान लीजिए अगर ये n 35 ना आकर के 35 अपॉन समथिंग आ जाता तो मतलब कि ये n फ्रैक्शन में आ रहा है, मतलब कि वो -81 इस सीरीज का पार्ट रहता ही नहीं, कि वो सीरीज में आएगा ही नहीं। तो आपका आंसर हो गया कि -81 इस सीरीज का 35th टर्म होगा। अब देखते हैं क्या सीरीज में कहीं जीरो आएगा, कहीं जीरो आएगा। अगर n पॉजिटिव इंटीजर हो गया तो जीरो आएगा उस टर्म पे, और अगर n फ्रैक्शन में आ गया तो मतलब इस सीरीज में ज़ीरो नहीं आएगा। तो tnth की जगह पे अब की बार ज़ीरो रख लेंगे, तो tnth इज इक्वल्स टू a प्लस n-1 इंटू डी। ये ज़ीरो, a की वैल्यू 21 प्लस n-1 d की जगह पे -3, वो हम लोग कैलकुलेट कर चुके थे कि d-3 है। ये इधर आएगा -21 इज इक्वल्स टू n-1 इंटू -3,
ये माइनस से माइनस कैंसिल, 3 7 जा 7 3 21, ठीक है। तो n इज इक्वल्स टू 7 + 1 मीन्स 8। तो 8th टर्म क्या होगा? 0, मतलब 0 इस सीरीज में है, 8th टर्म इज 0। तो हम लोग बता पाए कि इसका 8th टर्म 0 होगा। अगर ये n की वैल्यू पॉजिटिव इंटीजर नहीं आती, फ्रैक्शन में आई होती, तो 0 इस सीरीज का पार्ट नहीं होता। और एग्जाम्पल लेकर के समझते हैं। मान लीजिए कई बार आपसे क्वेश्चन में कहता कि किसी सीरीज का थर्ड टर्म किसी सीरीज का थर्ड टर्म कितना है? 5, और सेवेंथ टर्म कितना है? मान लीजिए 9। तो थर्ड टर्म कैसे लिखेंगे? फर्स्ट टर्म a, सेकेंड टर्म a + d, थर्ड टर्म a + 2d। तो थर्ड टर्म क्या लिख दिए? a + 2d। और ये थर्ड टर्म कितना दिया है? 5, इक्वेशन 1। सेवन टर्म को क्या लिखेंगे? a + 6d, 7 - 1, तो a + 6d दैट इज 9, ये इक्वेशन 2। a और d वेरिएबल है, 2 इक्वेशन है, आसानी से सॉल्व हो जाएगी। हम कर रहे हैं इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1 मीन्स a + 6d इज इक्वल्स टू 9 अपॉन a + 2d इज इक्वल्स टू 5। ये माइनस घटाएंगे, ये कैंसिल। 4d में से 2d जाएगा, सॉरी 6d में से 2d जाएगा 4d की वैल्यू 4 के इक्वल, तो यहाँ से आ जाएगी d की वैल्यू 1। d की वैल्यू 1 रख दें, चाहे यहाँ पे चाहे यहाँ पे, तो a की वैल्यू मिल जाएगी कितना? 5 - 2 × 1 दैट इज 3। तो हमको a मिल गया, d मिल गया। अब हम कुछ भी, जो भी टर्म हमसे पूछा हो हम बता सकते हैं। मान लीजिए हमसे पूछ लिया फाइंड 20th टर्म। 20th टर्म क्या आएगा? 20th टर्म लिखने का दिया, तो 20th टर्म होगा क्या? a + 20 - 1 × d, मतलब a + 19d। a की वैल्यू 3 प्लस 20 - 1 19, d की वैल्यू 1, तो 19 + 3 आई थिंक 22 इज आंसर। और अगर हमको सीरीज ही लिखने को कह दे कि फिर AP लिखिए, क्या होगी? तो a आ गया 3, तो d क्या है? 1। तो नेक्स्ट टर्म a + d मीन्स 3 + 1 4, फिर 4 + 1 5 6 7 सो ऑन, ये आपकी सीरीज हो जाएगी। ठीक है, और अच्छा सवाल लेते हैं एक आध। मान लीजिए आपसे पूछ रहा है कि 2 डिजिट का कितना नंबर है जो 3 से डिविजिबल है। आप 4 से भी कर सकते हैं कि 4 से डिविजिबल हो, 3 से डिविजिबल हो। तो फाइंड हाउ मेनी 2 डिजिट नंबर्स डिविजिबल बाई 3, 3 से डिविजिबल हूँ, ठीक है। लेकिन 2 डिजिट कौन से होंगे? जो सिंगल में ना हो, जैसे 9 से 3 से डिविजिबल है, लेकिन ये सिंगल डिजिट का नंबर है तो इसको कंसीडर नहीं करेंगे। सेकंड डिजिट है 10 3 से डिविजिबल नहीं है, 11 नहीं है, 12 फर्स्ट नंबर है जो 3 से डिविजिबल है। तो ये सीरीज फिर 3 इसमें ऐड कर दें, 15 डिविजिबल है, 18 डिविजिबल है, अप टू कहाँ तक जाएगा? 100 3 डिजिट हो जाएगा। 100 से जस्ट पहले 99, क्या 99 3 से डिविजिबल है? नहीं होता तो 98 97 ऐसे चेक करते, जो नंबर लास्ट डिविजिबल होता है 2 नंबर का सबसे बड़ा डिजिट उसको लिखते। ऐसा लिखने के साथ हमको क्या मिल गया? एक तो TNth मिल गया, TNth टर्म कितना है? 99। A मिल गया कितना है? 12। 15 - 12 कर लेंगे, D मिल गया 15 - 12 इज इक्वल्स टू 3, ठीक है। तो हम यहाँ से n फाइंड कर सकते हैं। कैसे? Tn इज इक्वल्स टू a + n - 1 × d। Tn आपका कितना है? 99। a कितना है? 12 प्लस n फाइंड करना है, d की वैल्यू 3। इसको इधर ला करके माइनस करेंगे, 2 गया 97, 10 गया 87। 87 3 से डिवाइड करेंगे, ये आ जाएगा n - 1। ये इसको कैंसिल करेंगे, 3 × 6
2 27 3 9 27 n-1, तो यहाँ से n की वैल्यू आ जाएगी 29 + 1, n इज इक्वल्स टू 30। मीन्स 2 डिजिट के 30 टर्म ऐसे हैं जो 3 से डिविजिबल होंगे। आपको एक मैं होमवर्क दे रहा हूँ, आपको फाइंड करना है नंबर ऑफ कितने नंबर हैं जो 4 से डिविजिबल होंगे। 2 डिजिट नंबर डिविजिबल बाय 4, नंबर कितने लेने हैं? 2 डिजिट, 2 डिजिट नंबर डिविजिबल बाय 4। कितने ऐसे नंबर हैं जो किससे डिविजिबल होंगे? 4 से। ये आपको सॉल्व करके कमेंट में बताना है। तो अब हम लोग चलते हैं सीरीज के सम की तरफ, सीरीज के सम की तरफ कि कैसे हम एपी में गिवन सीरीज हो उसका सम कैसे निकाल लेते हैं। तो हमको क्या क्या पता होना चाहिए? अब तक हम लोग देख चुके हैं फर्स्ट टर्म a, कॉमन डिफरेंस d, t nth इज इक्वल्स टू a प्लस n-1 इंटू डी। अगर उस सीरीज में n टर्म ही है तो nth टर्म लास्ट टर्म हो जाएगा, ये भी होगा a प्लस n-1 इंटू डी। अब हमारे पास Sn सम ऑफ m नंबर का फॉर्मूला है, n/2, इसका प्रूफ भी अभी देख लेंगे, 2a प्लस n-1 इंटू डी। यहाँ से हम लोग चाहें तो इसको ऐसे लिख सकते हैं n/2 a प्लस a, 2a को ऐसा लिख लिए, प्लस n-1 इंटू डी। अगर आप ध्यान से देखें और सीरीज़ में अगर n टर्म ही है, ये nth टर्म का फॉर्मूला है, अगर इस सीरीज़ में n टर्म ही है तो इसको हम लास्ट टर्म कह सकते हैं। तो ये आ जाएगा n/2 a प्लस l, मीन्स फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। ये इतनी चीज़ें आपको पता होना चाहिए। a क्या है? फर्स्ट टर्म। d क्या है? कॉमन डिफरेंस। यही बताता है कि आपकी सीरीज़ एपी में है कि नहीं, डिफरेंस। और ये कॉमन डिफरेंस कैसा होता है? क्या कॉमन डिफरेंस हमेशा पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा? तो आप जान लीजिए कि कॉमन डिफरेंस डी कैसा भी हो सकता है। इट कैन बी नेगेटिव, इट कैन बी ज़ीरो ऑल्सो, इट कैन बी पॉजिटिव। मीन्स कोई सीरीज़ में अगर हम देखें -1, -3, -5, यहाँ से इसको घटाएंगे -3 माइनस ऑफ -1, तो यहाँ पे d की वैल्यू आ जाएगी -2। यहाँ से भी घटाएंगे d की वैल्यू -2, ये भी AP है। अगर कोई नंबर मैं एक लिख दूँ 5, 5, 5, 5, तो आप कहीं से भी 5 को माइनस करेंगे तो यहाँ से 0 ही मिलेगा। ये भी एक AP सीरीज़ है, यहाँ d की वैल्यू 0 है। एक सीरीज़ ले लें 1, 3, 5, 7, तो यहाँ से घटाएंगे इसको 2 आएगा, 5 में से 3 घटाएंगे 2 आएगा, 7 में से 5 घटाएंगे 2 आएगा, तो यहाँ पे कॉमन डिफरेंस पॉजिटिव आया। तो कॉमन डिफरेंस कुछ भी हो सकता है, पॉजिटिव, नेगेटिव एंड 0 आल्सो। ठीक है, तो सबसे पहले थोड़ा सा देख लेते हैं कि सम का ये फॉर्मूला होता कैसे है। बाकी ये फॉर्मूले आपको याद रहें तब भी काम चल जाएगा। तो मान लीजिए कि टर्म आपके कैसे होंगे और उनका समेशन s में कह देता हूँ। तो फर्स्ट टर्म होगा a, इसको ऐड करेंगे सेकंड टर्म से a प्लस डी, इसको ऐड करेंगे थर्ड टर्म से a प्लस 2d, इसको ऐड करेंगे फोर्थ टर्म से a प्लस 3d प्लस डॉट 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 लास्ट टर्म आ जाएगा a प्लस n-1 इंटू डी। फिर अगर मैं इस नंबर को रिवर्स लिखूं, लास्ट टर्म यहाँ, सेकंड लास्ट टर्म यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ, तब भी तो उसका सम सेम ही आएगा, क्योंकि आप 2 + 3 + 5 करें तब भी 10 आएगा, या 5 + 3 + 2 करें तब भी 10 आएगा। तो फिर हम लिख लेते हैं इसको पहले a प्लस n-1 इंटू डी, फिर लिख लेते हैं a प्लस n-2 इंटू डी प्लस सोन a। दोनों को ऐड कर लेते हैं, दोनों को ऐड कर लेंगे तो इधर आ जाएगा 2s, ये इसको ऐड होकर के आ जाएगा 2a प्लस n-1 इंटू डी प्लस इसको यहाँ ऐड करेंगे, सॉरी यहाँ पे, तो ये आ जाएगा a प्लस a 2a प्लस n-2d में से d ऐड करेंगे तो ये भी आ जाएगा n-1 इंटू डी, फिर आगे इसको भी ऐड करेंगे, ये भी आ जाएगा 2a प्लस n-1 इंटू डी। ये nth टर्म तक आएंगे, n टर्म, सीरीज में n टर्म है तो ये 1, ये 2,
ये 3, ऐसे ऐसे n टर्म लिखे होंगे। कितने टर्म? n टर्म, n टर्म। अब 2 2 2 2 मैं 10 बार जोड़ूं या 2 में 10 का मल्टीप्लाई कर दूं, सेम बात है। तो सेम कॉन्सेप्ट यहां लगाते हैं, इसको n बार ऐड करते हैं या फिर एक बार लिख करके n का मल्टीप्लाई कर दें। तो आ जाएगा 2s इज इक्वल्स टू n इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, या यहाँ से समेशन का फॉर्मूला आ जाएगा n बाई 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, ये फॉर्मूला, बाकी वो उधर हम समझा ही दिए हैं कि इसको a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी में ऐड कर लें तो a प्लस एल भी एक फॉर्मूला आ जाएगा n बाई 2 a प्लस एल। ये कभी भी हमको अगर फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म दोनों का पता हो और n भी पता हो तो समेशन इस फॉर्मूले से लगा लेंगे, और अगर हमको कॉमन डिफरेंस n और a पता हो तो फॉर्मूला इस फॉर्मूले से समेशन निकाल लेंगे। होप कि आप समझ पाए होंगे इस चीज़ को। अब हम लोग कुछ क्वेश्चन लेने से पहले एक नेचुरल नंबर के सम का एक फॉर्मूला होता है, उसको देख लेते हैं। मान लीजिए आपका s है 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 डॉट 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 अप टू n तक। तो इसका फर्स्ट टर्म a की वैल्यू 1, कॉमन डिफरेंस 2 माइनस 1 1, और कितने नंबर ऑफ टर्म्स हैं? नंबर ऑफ टर्म्स इज इक्वल्स टू n। तो हमको सम का फॉर्मूला पता है n बाई 2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, फर्स्ट टर्म 1 लास्ट टर्म n, तो n प्लस 1। ये सम ऑफ नेचुरल नंबर हैं जो कंसेक्यूटिव हैं। 7 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 सम ऑफ नेचुरल नंबर, उसका फॉर्मूला होता है n बाई 2 n प्लस 1। और एक बात, अगर आपसे कभी अरिथमेटिक मीन पे क्वेश्चन पूछे कि अरिथमेटिक मीन क्या होगा, आपको 3 नंबर दे दिया a b c, आपसे पूछ रहा है क्या? अरिथमेटिक मीन कैसे फाइंड करेंगे? तो हमको पता है अगर ये सीरीज एपी में है तो क्या होगा? कॉमन डिफरेंस सेम होगा। और कॉमन डिफरेंस कैसे आता है? b माइनस ए कॉमन डिफरेंस, इसको ऐड सब्सट्रैक्ट करा लें, ये आ जाएगा c माइनस बी। दोनों कॉमन डिफरेंस है तो दोनों को इक्वेट कर सकते हैं। b को इधर ले आएँ, आ जाएगा 2b, इधर लेके जाएं तो ये आ जाएगा c प्लस ए, या b लिख सकते हैं a प्लस सी अपॉन में 2। तो b क्या आ जाएगा आपका? अरिथमेटिक मीन ऑफ a एंड c। जैसे आपको टर्म दे दिया हो 2 5 8, इसका अरिथमेटिक मीन बताना है, सॉरी इसको b कर दें b। तो b फाइंड करना हो कैसे कर सकते हैं? b इज इक्वल्स टू a प्लस सी मीन्स 8 प्लस 2 अपॉन में 2 मीन्स 5, 10 अपॉन 2 5। तो अगर कभी अरिथमेटिक मीन आपसे पूछा जाए तो आप कॉमन डिफरेंस इक्वेट करके निकाल सकते हैं। अब हम लोग कुछ क्वेश्चन ले लेते हैं एनसीईआरटी से। क्वेश्चन है कि इफ द सम ऑफ फर्स्ट 14 टर्म ऑफ एपी, सम ऑफ फर्स्ट 14 terms of AP is 1050 and its first term is 10, find 20th term। A के वैल्यू दे रखा है 10 और क्या पूछा है t 20th टर्म कितना होगा। ठीक है, सम का फॉर्मूला Sn होता है आपका n बाई 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये आपका फॉर्मूला होता है। n की जगह क्या डाल दें? 14, तो हमको 14 टर्म का फॉर्मूला मिल जाएगा। s 14th इज इक्वल्स टू 14 अपॉन में 2 इंटू a की वैल्यू है 10 प्लस n की जगह 14 माइनस 1 इंटू डी हमको नहीं पता है अभी, d को d रहने देते हैं। s 14 पता है क्या है? 1050 इज इक्वल्स टू 720 प्लस 13d।
ये 7 से कैंसिल हो जाएगा क्या, 7 कन्नम 7, 3 7 पंजे 35, 0 150, ठीक है। तो 150 इज इक्वल्स टू 20 प्लस 13D। इसको यहाँ से सब्सट्रैक्ट कर देंगे, आ जाएगा 130 इज इक्वल्स टू 13D, या यहाँ से 13 से डिवाइड करेंगे तो D की वैल्यू भी आ जाएगी 10। तो अब A की वैल्यू 10 है, D की वैल्यू भी 10 है, तो आप 20th टर्म आसानी से लिख सकते हैं, T20th इज इक्वल्स टू A प्लस 20 माइनस 1 इंटू D। A की वैल्यू 10 प्लस 20 माइनस 1 19 इंटू D की वैल्यू 10, 190 प्लस 10 200। आंसर थिंक आसान लग रहा होगा ये आप लोग को। इसको प्रैक्टिस करेंगे तो आसानी से कर भी ले जाएंगे। और एग्जाम्पल देखते हैं, कई बार आपको टर्म ही n के टर्म्स में दे देता है, उसको भी देख लेते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। जैसे आपको दे दिया nth टर्म an इज इक्वल्स टू 3 प्लस 2n, 3 प्लस 2n। अब हमको n कोई an दे दिया है। जैसे अब तक सीरीज में क्या देता था, टर्म दे देता था, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, तो हम लोग आराम से a निकाल लेते थे फर्स्ट टर्म, और दो टर्म्स को सब्सट्रैक्ट करते आगे के नंबर से जस्ट पीछे के नंबर से माइनस किए, d आ गया। अब की बार हमको सीरीज पहले बनानी पड़ेगी, तो फर्स्ट टर्म के लिए क्या करेंगे, n की जगह 1 रख देंगे, आ जाएगा फर्स्ट टर्म 3 प्लस 2 इंटू 1, यह आ जाएगा 5। सेकेंड टर्म 3 प्लस 2 इंटू 2, n की जगह 2 रखे, 4 प्लस 3 7। थर्ड टर्म जरूरी नहीं है थर्ड लिखना, लेकिन फिर भी लिख ले रहे हैं, 3 प्लस 2 इंटू 3, 6 प्लस 3 9। क्योंकि आपको इन्हीं दो टर्म से ही मिल जाता a की वैल्यू 5, और इन दोनों को घटा करके 7 माइनस 5, d की वैल्यू आ जाती 2। अब हमको a और d मिल गया। अब हमसे अगर कोई नंबर ऑफ टर्म पूछे हम आसानी से बता देंगे। जैसे 20वां टर्म पूछे तो a प्लस 19d, a पता है 19 इंटू डी, वो आ गया। खैर हमसे पूछा क्या है, बस सीरीज सम ऑफ 24 टर्म्स पूछा है, सम ऑफ 24th टर्म आराम से कर सकते हैं। n की वैल्यू 24 दे रखी है, ठीक है, लगा लिए। Sn इज इक्वल्स टू n बाई 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। Sn निकालना है, n की जगह 24 अपॉन में 2 इंटू a की जगह 5 प्लस n की जगह पे 24 माइनस 1 इंटू डी निकाल चुके हैं 2, ये आ जाएगा 12, यह आ जाएगा 10 प्लस 23 इंटू 2 46 प्लस 10 56, और 56 इंटू 12 कर देंगे तो हमको Sn मिल जाएगा। वो कितना आएगा, 12 छक 72 2 7, 12 पंजे 60 6 67, आई थिंक इट्स 672। ये आ जाएगा सम ऑफ 24 टर्म्स। इस तरह के और भी क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए अगर आपको और रिक्वायरमेंट है कि और प्रैक्टिस कराई जाए तो कमेंट सेक्शन में बताएं। आज के लेक्चर के लिए इतना रहने देते हैं। आई थिंक इतने से आप पूरी एपी सीरीज़ को सॉल्व कर पाएंगे। होप कि हम लोग मंडे से रेगुलर मैथ्स की वीडियोस डालेंगे। अब अगर आपको फिजिक्स की भी वीडियोस की रिक्वायरमेंट हो रेगुलर तो कमेंट सेक्शन में बताएँ। आप मेरे साथ बने रहें बोर्ड एग्ज़ाम तक के लिए। उसके लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ को शेयर करें, लाइक करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। थैंक यू।